नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है पृथ्वीराज चौहान को लेकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान पर अब हिंदू संगठनों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और मंदिर से घसीटकर बाहर निकाल दिया गया है पृथ्वीराज चौहान को। क्यों, वो पूरा माजरा आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में मित्रों आप मुझे ये बताएं कि कांग्रेस को हमेशा से हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से इतनी चिढ़ क्यों है? कमेंट्स में बताइएगा मुझे। दरअसल आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कह दिया कि कोरोना संकट में सरकार को धार्मिक ट्रस्टों में रखा सोना या मंदिरों में रखा सोना ले लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल यही पृथ्वीराज चौहान से कि चौहान साहब, जो सोना चर्चों में, मस्जिदों में, वक्फ बोर्ड में रखा गया है वो कहाँ जाएगा? निगाहें सिर्फ मंदिरों और मठों पर ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या है, सबसे पहले उस पर निगाह डाल लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या था? चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन सवाल पूछा गया है कि सरकार इन संसाधनों को कैसे जुटाएगी। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि सरकार विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक ट्रस्ट से उनके पास बेकार पड़े सोने को जमा करने के लिए कहे। आपको पता है मित्रों कि भारत में कई मंदिरों के पास अकूत संपत्ति है और सनातनी जो लोग हैं या जो मंदिर हैं या जो मठ है, कोरोना संकट काल में भी और जब जब देश पर संकट आया है तब तब आगे आए हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लिस्ट है पूरी, पृथ्वीराज चौहान तक ये जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान पर कार्रवाई हुई है और द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वोपरि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार ने कड़ा फैसला लिया है। महंत परिवार ने पृथ्वीराज चौहान और उनके परिवार का प्रवेश काशी विश्वनाथ मंदिर में वर्जित कर दिया है। यानी अब पृथ्वीराज चौहान अपने परिवार समेत काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि देश के अन्य ज्योतिर्लिंग के पुजारियों से भी यह आग्रह किया गया है कि वे ऐसा ही करें। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने पृथ्वीराज चौहान को मानसिक रूप से विक्षिप्त भी करार दे डाला है, यानी मानसिक रूप से दिवालिया, जिसका ऊपर का माला खाली है। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना संकट में पृथ्वीराज चौहान के इस बयान की कि सरकार को धार्मिक ट्रस्टों का सोना ले लेना चाहिए पर बड़े बड़े मंदिरों के महंत और पुजारी धर्म के ऊपर आघात के रूप में ले रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सनातन के ऊपर एक आघात है, क्योंकि सीधे सीधे आपकी निगाहें मंदिरों के सोने पर है, आपकी निगाह ट्रस्टों के सोने पर है। आपको बता दूं इस मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी का कहना है कि पृथ्वीराज का वक्तव्य सुनकर मैं हतप्रभ हूं। यह कांग्रेस की सरकार थी जब काशी विश्वनाथ मंदिर में चोरी कराकर इन लोगों ने अधिग्रहण करा लिया। यानी सीधे सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कांग्रेस पर काशी विश्वनाथ मंदिर में चोरी का आरोप लगाया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आरोप है ये। मंदिर में चोरी करा रही है कांग्रेस। डॉक्टर कुलपति तिवारी का कहना है कि 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी में कांग्रेस की अहम भूमिका रही थी। पृथ्वीराज चौहान अवसादग्रस्त हैं, वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मंदिर में भक्तों के चढ़ाए हुए दान, पुण्य और फल सरकार नहीं लेती है, यह कहना है कुलपति तिवारी जी का। कुलपति तिवारी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान केवल मंदिरों पर ही क्यों बोल रहे हैं? क्या वो चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिदों पर बोल सकते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ये बीजेपी की सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे व्यक्ति सत्ता खो चुके हैं और अब सत्ता पाने के लिए और मंदिरों, देवताओं और भगवान को रुष्ट करने में ये लगे हुए हैं, हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हैं। आप समझ सकते हैं किस कदर नफरत कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से करती है या हिंदुओं की आस्थाओं से। पृथ्वीराज चौहान ने इस बयान के बाद सफाई भी पेश की है, वो भी आप तक बता देता हूं। सफाई क्या है? पृथ्वीराज चौहान का यह कहना है कि कुछ लोगों ने इसे संदर्भ से बाहर कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मैंने एक विशेष धर्म पर टिप्पणी की थी। अब मैं इसको लेकर उचित कानूनी प्राधिकारियों के साथ काम करने जा रहा हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन मित्रों, पृथ्वीराज चौहान का बयान मैंने आप तक सुनाया,
पृथ्वीराज चौहान ने साफ ये कहा कि ट्रस्टों के पास जो बेकार सोना पड़ा है उसे ले लेना चाहिए सरकार को। वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लिया, गिरजाघरों का नाम नहीं लिया, आप मंदिरों का नाम लेते हैं, आप ट्रस्टों का नाम लेते हैं, आप मठों का नाम लेते हैं। मतलब जो इस देश के लिए जो कुछ करना है वो मंदिरों को करना है, मठों को करना है। हाँ, दूसरे वाले थूक सकते हैं, वो थूकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, ये कर सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते कुछ। हाँ, लेने के लिए जब बात पूछा गया पृथ्वीराज चौहान से कि भाई ये नहीं कर सकते, तो ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान से ये पूछा भी गया कि गिरजाघरों और इनसे क्यों नहीं लिया जा सकता, वक्फ बोर्ड से, मस्जिदों से क्यों नहीं लिया जा सकता। तो इसके साथ सीधा सीधा ये बात आ जाती है कि भाई ये तो जो है अल्पसंख्यक हैं, और कांग्रेस ने ही कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जो चमचे हैं या जो लिबरांडू हैं इस देश के, जिनको ये लगता है कि मंदिरों और मठों ने तो कुछ किया ही नहीं, उनको मैं एक लिस्ट बताता हूं, और ये मित्रों आप जरूर पहुंचाइएगा उन लोगों तक, साथ ही साथ इस खबर को शेयर कीजिएगा। शिरडी साईं बाबा संस्थान ने 51 करोड़ रुपए दान किए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में। बाबा रामदेव और पतंजलि ट्रस्ट ने, आपको बता दूं कि 25 करोड़ का सहयोग किया है। महावीर हनुमान मंदिर पटना का 1 करोड़ रुपए दान किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष में। अंबाजी मंदिर ट्रस्ट, आपको बता दूं कि आरासुरी अंबाजी माता देव स्थानम ट्रस्ट ने 1 करोड़ 1 रुपए का दान किया है। स्वामीनारायण मंदिर गुजरात, आपको बता दूं कि 7 स्वामीनारायण मंदिरों ने, जो कि गुजरात में फैले हैं, कुल मिलाकर 1 करोड़ 88 लाख रुपए का सहयोग किया है। और इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए तकरीबन 500 बेड का इंतजाम भी स्वामीनारायण ट्रस्ट ने किया है। इसके अलावा और भी है टिप्पे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। कांची मठ कामकोटी पीठम ने 21 मार्च को जारी किए स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री राहत कोष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में 10-10 लाख रुपए के अंशदान की घोषणा की है। माता वैष्णो देवी मंदिर, आपको बता दूं कि स्टाफ ने जहां वहां पर एक दिन की सैलरी देने का निर्णय लिया है, वहीं ट्रस्ट के राजपत्रित स्टाफ ने अपनी 2 दिनों की सैलरी राज्य के राहत कोष में दान की है। इसके अलावा 600 बेडों के अस्पताल के लिए भी काम किया जा रहा है। महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर 5 लाख रुपए दिए हैं, 2.5 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष में और 2.5 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में। महामाया मंदिर ट्रस्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ 5 लाख 11 रुपए दान किए हैं। श्री नित्य चिंताहरण गणपति मंदिर ट्रस्ट रतलाम 1 लाख 11 हजार का दान किया है। लिस्ट बहुत लंबी है, ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। जो देश के तमाम मंदिर और मठों पर जो सवाल उठाया है कांग्रेस ने, या कांग्रेस जिस तरीके से एक कटाक्ष कर रही है कि वापस जो सोना पड़ा हुआ है पृथ्वीराज चौहान के लिए और पूरी कांग्रेस के लिए, जब जब इस देश पर मुसीबत आई है, तब तब मंदिर, मठ और सनातनी सबसे पहले आगे आए हैं, क्योंकि ये थूकबाज नहीं है, पत्थरबाज नहीं है। आपको बता दूं कि लगातार जो मंदिरों और मठ हैं, उन्होंने लगातार कोरोना में दान किया, और अभी भी लगातार कहीं लंगर चल रहे हैं, कहीं खाना खिलाया जा रहा है, तो कहीं अस्पताल चल रहा है, और लोगों की जिस तरीके से मदद हो सकती है वो की जा रही है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की निगाहें सिर्फ मंदिरों पर और मठों पर हैं। लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र रहा है मित्रों कि हमेशा से हिंदुओं की आस्था और हिंदू धर्म के जो भी चीजें हैं उनका विरोध करते रहो। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि ये अब पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती रहती है। और आपको बता दूं कि इसी बात पर बीजेपी ने भी इस पर निशाना साधा है, पृथ्वीराज चौहान पर बीजेपी ने निशाना साधा, और
बीजेपी ने सीधे सीधे ये कहा कि ये मुगलों की सोच है कि आप पब्लिक से पैसा निकालने के लिए, ट्रस्टों से पैसा निकालने के लिए बात कर रहे हैं कि जो घरों में पड़ा, जो मठों में ट्रस्ट जो सोना पड़ा हुआ है वो निकाल लीजिए। लेकिन क्या पृथ्वीराज चौहान ये बयान देश की मस्जिदों या देश के चर्चों के लिए दे सकते थे? आप ही बताइएगा। साथ ही साथ खबर को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद मित्रों जरूर लिखें, जय श्री राम लिखें। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।